भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच का बंधन एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ बना हुआ है जो सच्ची मित्रता के मार्ग को रोशन करता है। इन दोनों की मित्रता की मिसाल नश्वर अस्तित्व की सीमाओं और सांसारिक भेदभाव से परे दिल की गहराइयों में उतर जाती है। कृष्ण और सुदामा की गहरी मित्रता का आरंभ ऋषि संदीपनी के आश्रम के पवित्र परिसर से हुआ। जब ये यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन स्वर्ग पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश कर रहा था और सुदामा ने खुद को अप्रत्याशित बारिश में फंसा हुआ भूखा बेसहारा पाया। तब सुदामा ने अपनी भूख को मिटाने के लिए सखा कृष्ण के हिस्से के चावल भी खा लिए और बाल कृष्ण भूखे रह गए। अपने इसी कर्ज और कर्म के चलते सुदामा को आजीवन निर्धनता झेलनी पड़ी और आगे चलकर वृद्ध अवस्था में जब सुदामा की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है, आप अपने अमीर मित्र कृष्ण से कुछ धन ले आओ ताकि हम सुख पूर्वक रह सकें, तब अपने बाल सखा गोपाला को ढूंढते हुए सुदामा श्री कृष्ण के महल पर पहुंच गए और अपने दरिद्रता के चलते एक छोटी सी भेंट अपनी पत्नी सुशीला के दिए कुछ मुट्ठी भर चावल भगवान को खिलाए। भगवान अति प्रसन्न हुए। बालपन में किए भूल का प्रायश्चित भी हो गया। अब सुदामा भी भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से धन धान्य से संपन्न हो गए। कृष्ण सुदामा अनादि से मित्र थे। असल में राधा जी के श्राप से ही सुदामा गरीब ब्राह्मण बन धरती पर रहे और सुदामा के श्राप के चलते राधा जी को श्री कृष्ण का 100 वर्षों का विरह झेलना पड़ा। आइए गोलोक की उस विचित्र कथा पर प्रकाश डालते हैं जिसके चलते सुदामा और स्वयं श्री कृष्ण के भाग्य का फैसला होना था और जानेंगे कैसे राधा कृष्ण के प्रेम को मिले नए आयाम। काफी साल पहले भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर मथुरा में राजा कंस के कारागृह में जन्म लिया था और लगभग 111 साल की लीलाएं करके वह पृथ्वी लोक से फिर गोलोक चले गए। असल में गोलोक भगवान शिव की गौशाला थी जिस पर कृष्ण का राज्याभिषेक कर गौशाला उन्हें सौंप दी गई। उसी गोलोक में कृष्ण अपनी गोपियों और गोप सखाओं के साथ नित्य निवास करते थे। इसी गोलोक में राधा जी भी कृष्ण के साथ निवास करती हैं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में विरजा नामक एक गोपिका कृष्ण के साथ विहार करने लगी थी कि तभी राधा जी वहां आ पहुंची। कृष्णा को दूसरी गोपी के साथ विहार करते देख उनके मन में ईर्ष्या उपजी और राधा जी ने उस गोपिका को काफी अपमानित किया और गोलोक से निष्कासित कर दिया। यह देख एक गोप को यह सही नहीं लगा जिसने राधा जी से इस बात का विरोध किया, तो राधा जी ने उस गोप को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया था। तब उस गोप ने भी राधा जी को कृष्ण से 100 वर्षों के विरह का श्राप दे दिया। यह गोप कोई और नहीं सुदामा ही थे। इसी श्राप के चलते ही तो धरती पर वृंदावन धाम की स्थापना हुई और प्रेम और कर्म की नई कहानी का जन्म हुआ। असल में यह भी कृष्ण लीला ही थी क्योंकि किसी बहाने से तो उन्हें धरती पर जाना ही था और दुष्टों का नाश करना ही था। सुदामा के इस श्राप के चलते ही श्री कृष्ण 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और 100 वर्षों के बाद वो वृंदावन वापस लौटे। तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक की ओर प्रस्थान कर गए। आपको बता दें कि राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कभी हुआ ही नहीं। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपनी लीला स्वरूप अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और प्रश्न का सटीक उत्तर ढूंढते हुए राधा जी को याद करते हैं। राधा भी उनके पास पहुंच ही जाती है कि मार्ग में खड़े द्वारपाल परम भक्त श्री धामा उन्हें प्रभु के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, मगर अब श्री धामा और राधा में वाद विवाद
और तर्क वितर्क शुरू हो जाता है, किंतु राधा जी नहीं मानती और जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, श्री धामा उन्हें 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्री धामा के श्राप के बाद राधा का पृथ्वी लोक जाना तय हो जाता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं रहता। आपको बता दें कि एक बार राधा ने कृष्ण जी से पूछा था कि वह राधा जी से विवाह क्यों नहीं कर सकते, तो उत्तर स्वरूप श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा ही तो हैं और आत्मा से कोई विवाह कर सकता है भला। राधा कृष्ण के साथ विवाह बंधन में ना बंधने के बावजूद भी आज भी उनके साथ पूजनीय हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की यह कहानी अधूरी होकर भी अमर है। जय राधा माधव। तो ये थी सुदामा, राधा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी रोचक कहानी। आशा करता हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। धन्यवाद।